हाँ जी, अपने राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में अगले लोक देवता हैं अपने पाबूजी राठौर। अपन मारवाड़ के पंच पीरों को सबसे पहले लेते हैं, जिनमें रामदेव जी अपन पढ़ चुके हैं, गोगा जी का अपना क्लियर हो चुका है। तीसरे लोक देवता है अपने पाबूजी राठौर, उसमें अड़भू जी और मेघलिया महाजी को लेंगे। तो देखिए, अपन पाबूजी राठौर को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप वीडियो देखने के साथ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब का कुछ भी नहीं लगता। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल लाइक करें और शेयर करें, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अपन पाबूजी राठौर के बारे में देखते हैं, क्योंकि कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर आपके पास में पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगेंगे, बहुत फायदेमंद रहेंगे। आप इनको देखो, किताब में कॉपी में उतारो, नोट्स के रूप में बनाओ, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जो यहाँ मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए पाबूजी राठौर के बारे में देखते हैं। पाबूजी राठौर में क्या है? पाबूजी राठौर जो है, इनके अपन उपनाम देखते हैं। उपनाम में इनको ऊंटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी राठौर को है, इसलिए इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। गोरक्षक देवता, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे, देवर चारणी की गाय बचाने के लिए। प्लेग रक्षक, प्लेग रोग के रक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। राड फाड़ के देवता के रूप में भी ये जानते हैं। पाबूजी भी इनका नाम है। इनको स्थानीय लोग लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, जो स्थानीय लोग। तो इसलिए हम देखते हैं पाबूजी के हमें कई उपनाम मिलते हैं। पाबूजी राठौर को ऊंटों के देवता, गोरक्षक, प्लेग रक्षक, राड फाड़, पाबूजी लक्ष्मण के अवतार, है ना। तो ये लक्ष्मण के अवतार थे और कलयुग में इनकी शूर्पणखा से शादी हुई थी। इनकी पत्नी को शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। जो राम के युग में शूर्पणखा और लक्ष्मण का विवाह नहीं हुआ, महाभारत और रामायण, रावण का वध हो गया तो लंका का दहन हुआ। उसके बाद कलयुग में मानते हैं कि पाबूजी और शूर्पणखा का विवाह हुआ। ठीक है, फूलन देवी सुप्यार देवी इनकी पत्नी का नाम था। आगे पढ़ेंगे तो इनके जीवन काल के बारे में देखते हैं। पाबूजी का जीवन काल 1239 से स्टार्ट होता है और 1276 तक इनका जीवन काल रहता है। 1239 से 1276 तक इनका जो जन्म हुआ, जन्म स्थान है कोलूमंड, कोलू गांव, जिसको कोलूमंड भी कहते हैं। कोलू गांव में चैत्र अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। यही कोलूमंड में ही चैत्र अमावस्या को इनका मेला भरता है प्रत्येक वर्ष। कोलूमंड कहां पर है? फलौदी तहसील, वर्तमान में अभी जिला घोषित हो चुका है। फलौदी को क्या बना दिया गया? वर्तमान में जिला। ठीक है, जो अब देखते हैं तो जोधपुर राज्य में है, जोधपुर का भी 2 बार विभाजन कर दिया। अब मुणोत्तरैंसी और आसिया मोर्ची के अनुसार देखते हैं। मुणोत्तरैंसी ने जो अपनी बुक में लिखा है, आसिया मोर्ची के अनुसार पाबूजी का जन्म कहां हुआ? इन दोनों के अनुसार पाबूजी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस दूर खावड़ के पास जूना गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। तो मुणोत्तरैंसी और आसिया मोर्ची कहते हैं पाबूजी का जो जन्म हुआ था वो बाड़मेर से 8 कोस की दूरी पर एक स्थान है खावड़, उसके पास में एक गांव है जूना, और उस गांव में एक अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म हुआ। तो इनके जन्म के बारे में हमें 2 स्थान मिलता है। एक जूना गांव जो खावड़ के पास बाड़मेर जिले में है, और दूसरा जोधपुर के फलौदी में कोलूमंड, जहां इनका जन्म स्थान भी माना जाता है, जहां इनका मेला भी प्रतिवर्ष भरता है। बाबूजी के पिताजी का नाम
तो बाबूजी के पिताजी का नाम धांधल देव राठौड़ है। इनके पिताजी का नाम क्या है? धांधल देव राठौड़। बाबूजी जो हैं जोधपुर के राठौर वंश के रावसिया, राठौर जो राजघराना है उस राजघराने से संबंधित हैं। जो धांधल जी राठौर ये राव दुहड़ के भाई थे, जोधपुर से संबंधित है, राव दुहड़ के भाई थे और राव दुहड़ राव सिंहा के वंशज थे, जो जोधपुर के शासक थे राव सिंहा। इनके दादा का नाम आस्करण था। बाबूजी के दादा का नाम आस्करण था, माता का नाम कमला दे था और कमला दे को ही अप्सरा कहा गया है। इनके बड़े भाई का नाम बूढ़ो जी था, जिनकी गुजरात में शादी हुई थी। बड़ी बहन का नाम सोहनबाई था, जिसे पेमल देवी कहते हैं। बहन का नाम सोहनबाई था, जिन्हें पेमल देवी कहते हैं। इनके पति जायल नरेश जिंदराव खींची था, जिसको देवल चारनी की गाय को लेकर बाबूजी और उनमें युद्ध हुआ था। इनके पति जायल नरेश जिंदराव खींची था, जिंदराव था। पत्नी इनकी पत्नी सुप्यार दे थी। पत्नी का नाम सुप्यार दे, जिसे फूलम देवी कहते हैं। एक के ही दो नाम है, सुप्यार दे व फूलम दे। इन्हें सुपर्णखा का अवतार माना जाता है। सुपर्णखा के अवतार। ये अमरकोट के शासक। अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में। अमरकोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की पुत्री थी। सूरजमल, आज भी वहां राजाशाही रियासतें चलती हैं। बाबूजी के गुरुजी का नाम है समर्थ भारती। समर्थ भारती इनकी गुरुजी थे। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी। केसर कालमी चमत्कारी घोड़ी थी। यह जो घोड़ी है, यह घोड़ी देवल चारणी की घोड़ी थी। और देवल चारणी का जो गांव था बिगनियाई गांव, बिगनियाई गांव था देवल चारणी का गांव, बिगनियाई गांव। और ये गांव कहां पर था? बाड़मेर में गांव था, जहां से बाबूजी ने घोड़ी ली थी, जो केसर काल में घोड़ी देवल चारणी से ली थी। इस घोड़ी को पहले जिंदराव लेना चाहता था, जो इनका बहनोई था, जिंदराव खींची, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव को देने से मना कर दिया और फिर ये केसर काल में घोड़ी बाबूजी को दे दी। इस कारण जिंदराव जो इनका बहनोई था बाबूजी का, वो देवल चारणी व बाबूजी से द्वेष रखता था। इस कारण वो एक दिन, जिस दिन बाबूजी के फेरे हो रहे थे, 3.5 फेरे ही हो पाए कि जिंदराव देवल चारणी की गाय को लेकर के चल दिया। केसर कामनी हिल मिलाई और बाबूजी को पता चल गया कि उनके गाय पर संकट है, क्योंकि देवल चारणी ने जब केसर कालमी घोड़ी जो बाबूजी को दी थी, उसमें वचन लिया कि मेरी गाय की आप रक्षा करोगे। तो उन्होंने अपने वचन का पालन किया और आधे 3.5 फेरों से ही खड़े होकर के और गाय बचाने के लिए चल दिए। इस कारण का जिंदराव खींची से देचुका में युद्ध हुआ, जिसमें ये वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, इनका प्रतीक के रूप में भाला लिए अश्वरोही, घोड़े पर सवार भाला लिए हैं और बाईं ओर झुकी पगड़ी भाला लिए अश्व सवार के रूप में इनकी जो प्रतीक चिन्ह है वो माना जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड में है, और कोलूमंड हमने आपको बताया है वो कहां पर है? जोधपुर में है कोलूमंड। फलौदी कह सकते हो, फलौदी वर्तमान। इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी होता है वो पुजारी राठौर होता है। कोई ब्राह्मण पुजारी ना होकर के राठौर ही पुजारी इस मंदिर का होता है। मेला कोलूमंड में प्रत्येक वर्ष लगता है। कभी चैत्र अमावस्या को, और चैत्र अमावस्या को ही इनका जन्म हुआ था बाबूजी का, उसी दिन इनका मेला भरता है। मेहर जाति के मुसलमान, कौन सी जाति के? मेहर जाति के मुसलमान, जो मुसलमान हैं इन्हें पीर मानकर, मेहर जाति के मुसलमान इनको क्या मानते हैं?
पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो पाबू जी की पूजा भी मुसलमान करते हैं, रामदेव जी की पूजा भी मुसलमान करते हैं, गोगा जी की पूजा भी मुसलमान करते हैं। तो मुसलमान लोग पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी की पीर के रूप में पूजा करते हैं। हिंदू पाबू जी को, हिंदू जो हैं ये पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। हिंदू पाबू जी को क्या मानते हैं? लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। इस प्रकार हम इसमें सभी को कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए अब इसमें और भी है पाबू जी में। तो पाबू जी के बारे में अपन ने नॉर्मल पढ़ा, एक बार और रिवाइज करेंगे। पाबू जी राठौर, किसको पढ़ रहे? पाबू जी राठौर। पाबू जी राठौर का उपनाम क्या है? ऊंटों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, गौ रक्षक इनको पूजा जाता है, प्लेग रक्षक इनको कहते हैं, राड फाड़ पाबू जी लक्ष्मण के अवतार इनको कहते हैं। इनका जो जीवन काल है 1239 से 1276 के मध्य है।